ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। Little bit of lemon और पुदीना and water, थोड़ा सा नमक और ये रहा डिटॉक्स। बहुत फैल रहा था ना, बहुत चर्बी आ गई थी तेरे में बच्चे। अब इसको पिएगा और तेरी सारी चर्बी उतर जाएगी। थोड़ा ठंडा कर लेते, फिर देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। अबे बर्फ कहाँ है? अबे जब मैंने आइसक्रीम ठंडी करनी होती है तो अंदर ग्लेशियर जमा होता है। आज मुझे बर्फ चाहिए तो अंदर सिर्फ आइसक्रीम पड़ी हुई है। कौन है बर्फ चोर? चोर! मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, अपने बच्चों के साथ खेलने की इजाजत दी और तूने मेरी ही बर्फ पे डाका डाला। चोर कहीं की। चोरी किसे कहते हैं ये आप मेरे दिल से पूछें, जो आपने चुरा के अपने पास रख लिया है। जब तुम इस तरह के डायलॉग बोलती हो तो मेरे अंदर आग लग जाती है, इसलिए तो मुझे ये बर्फ चाहिए थी ताकि अपनी आग बुझा सकूं, वरना ड्रैगन बन के फायरबॉल तेरे मुंह पे मारूंगा। अपना दिल नहीं दे सकते? कम से कम ये बर्फ तो मेरे पास रहने दे। उत्तर तुझे दिल नहीं दूंगा, किसी भिखारन को दे दूंगा, मगर तुझे नहीं दूंगा। तो जाए फिर किसी भिखारन से जाके बर्फ ले ले। मेरी नियत थी इस बर्फ पे। जहां मैं तुझे शराब देता हूं, तेरा गला ऐसा खराब होगा कि अगले 2-3 महीने तू बेड से उठ ही नहीं पाएगी। चल 2-3 हफ्ते। पापा खाना खिला दें। मैं नहीं खिला रहा। जब तक आप फेल हो रहे हैं ना, मैं आपको नहीं खाना खिला रहा। बाबा मेरे हाथ में दर्द है, देखें हिल रहे भी नहीं है। आपका हाथ रिमोट से तो चलना नहीं है, खुद हिलाओगे तो चलेगा ना। पापा मैं अंदर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हिल रहे। हाथ नहीं हिल रहा तो मत खाओ, मगर मैं तो नहीं खिला रहा। ज़ैनब तो तुम खिला दो। आवाज नहीं आ रही मुसम्मिल, कुछ कह रहे हो? इग्नोर मोड। रोजी, रोजी मामा। उसको रोजी मम्मा बुला दूंगा मैं नहीं खिलाऊंगा। रोजी मामा। कोई बात नहीं पापा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजी के कान, नाक, आंख सब बंद है, वो बीमार पड़ गई है। उसमें बीमार पड़ी है, ड्रामे कर रही है। पक्का काम हुआ है पापा, आप देखिए ना घर में कितना सुकून है। मैं तो खाना खाने के बाद योगा करने वाली हूँ। पापा खाना खिला दे। अगर मैं मर गया ना भूखा तो सारी दुनिया पे थू थू करेंगी। तू फिक्र ना कर, तू 2 हफ्ते भी नहीं खाएगा ना, तुझे कोई फिक्र नहीं पड़ना। लेकिन अगर उसको कुछ हो गया ना, अगर वो मर गई, उसकी माँ स्कॉटलैंड यार्ड मेरे पीछे छोड़ देगी। खींच लिया आपने सेल्फी, स्टेटस अपडेट कर दिया, फीलिंग सिक। अब हर 3 घंटे बाद 10 कमेंट्स और 4 लाइक्स रोज लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये पिक्चर मैंने फेसबुक के लिए सेव नहीं की, आपकी बद्दुआ की निशानी के लिए सेव की है। एक मिनट, मेरी और तुम्हारी आपस में कोई निशानी नहीं हो सकती, चाहे वो बद्दुआ क्यों ना हो। आज सुबह ही बर्फ खाने पे आपने मुझे कितनी जोर से बद्दुआ दी थी, याद है आपको? या फिर मेरे प्यार की तरह उसे भी छुटला देंगे। बर्फ खा के आपने बीमार पड़ना ही था, इसमें मेरी बदुआ का कोई कसूर नहीं है। जी नहीं, मैं रोजाना बर्फ खाती हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने मुझे बदुआ दी ना, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा मेरे हलक में फंस गया। हो सकता है तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा बर्फ का टुकड़ा खा लिया हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर मेरा जुर्म है क्या था शमीम? सिर्फ आपसे मोहब्बत, उसकी इतनी बड़ी सजा दी आपने मुझे। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, ठहरो।
आपको हुआ क्या है? गला खराब डॉक्टर साहब, एक घूंट पानी का पिया नहीं जाता, नाक बंद है, 1 मिनट सांस लेने के लिए 10 मिनट भाप लेनी पड़ती है, सर में दर्द है, बुखार है, जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। मगर वो सब तो ठीक हो चुका है, अभी आपको क्या हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं कहती हूँ मेरे 1-2 टेस्ट तो लिख ही दें आप, कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद आपकी डिग्री लोग चला ही डालें। देखिए, अपनी डिग्री बचाने के लिए मुझे आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको एक दवा लिख देता हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप ले लीजिएगा। मैं जानती हूँ आप एक शरीफ आदमी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जिस झूठ से एक जख्मी दिल में नई जान पड़ जाए, मैं पूछती हूँ कि इससे आपकी ईमानदारी के सर्टिफिकेट पे कौन सी आंच आ जाएगी डॉक्टर साहब? देखिए, अगर आप मुख्तसर और आसान अल्फाज में समझा देंगी ना, तो मेरी और आपकी, हम दोनों की मुश्किल हल हो जाएगी। वो अगर आप मेरी बीमारी शमीम को बढ़ा चढ़ा कर बता दें तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी डॉक्टर साहब। देखिए मैडम, मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, कोई चाइना का डॉक्टर नहीं जो आपको 100 रुपए में लाल पीली दवाओं के साथ सर्टिफिकेट भी दे दूं। आप एक डॉक्टर होते हुए इश्क के मरीज को तड़पता कैसे छोड़ सकते हैं डॉक्टर साहब? शमीम ने 7 साल में पहली बार मुझे नजर भर के देखा है, वो भी सिर्फ इस बीमारी की वजह से। कभी आपने भी मोहब्बत की होगी? जरा सोचिए, इस छोटे से झूठ से अगर मुझे उनका प्यार मिल जाए तो क्या ये सौदा महंगा है? बस बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? अभी नहीं, फ्लो नहीं, मगर 7 साल पहले इन्हें इश्क तीनों प्रेमिया हुआ था, जिसका वक्त पर इलाज नहीं हो सका, और अब एक छोटे से फ्लो की वजह से वो मर्ज दोबारा जाग उठा है। इन्हें बहुत देखभाल और प्यार की जरूरत है, एक ऐसा प्यार जो इनका अपना ही इन्हें दे सकता है। इनकी माँ को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कसम मत कीजिएगा, इनकी देखभाल और प्यार इनका अपना ही कर सकता है। ज्यादा लोगों के रश होने की वजह से मर्ज बढ़ भी सकता है। ठीक है, वैसे कितनी देर तक रहेगी ये बीमारी? जितनी ज्यादा आप इन्हें अटेंशन देंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक होगी, वरना पापा, मेरे कमरे से बैटरी चार्ज ले आए, मेरे पाँव भी नहीं चल रहे। अबे तो बैटरी से कौन से तेरे पैर चल जाएंगे? पापा गजब हो गया। क्या हुआ है? मैंने 3 दिन से अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं की। मुझे नहीं पता, मुझे अभी मॉल जाना है, वहाँ के वॉशरूम में इतनी अच्छी सेल्फी आती है। आहिस्ता बोलो, रोजी जाग जाएगी। पापा, मुझे वॉशरूम में चले। ज़ैनब, तुम सारी रात ज़ाइम से बात करती हो, मैंने कभी शमीम को बताया क्या? और मुजम्मिल, तुम सारी रात फ्रिज को खाली कर देते हो और फिर उसके बाद वीडियो गेम भी खेलते हो, मैंने कभी शमीम को नहीं बताया।
देखो वक्त पड़ने पर तो आग और पानी भी एक हो जाते हैं ना। प्लीज शमीम को कुछ मत बताना। तुम लोग जो कहोगे ना मैं वो करूंगी। जो कहेंगे वो करोगी। मुझे 25 बैटरी सेल्स चाहिए। शमीम मुझे ना 25 बैटरी सेल्स चाहिए। 25 बैटरी सेल्स का क्या करना है तुमने? वो ना जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से मुझे सर्दी बहुत लगती है, तो ब्लो ड्रायर की गर्म हवा अपने ऊपर डालती हूँ, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मुझे ना 25 हेयर बैंड्स चाहिए। शमीम मैं तो बाल बांधती नहीं हूँ ना, तो बीमारी की वजह से मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए हैं, तो अचानक से मुझे ज़्यादा सारे हेयर बैंड्स की ज़रूरत पड़ गई है, तो मुझे ला दें प्लीज़। डीवीडी गेम्स। शमीम मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मुझे गेम की डीवीडी ला दें जिससे मैं हवा झल सकूं। गेम की डीवीडी होना लाजमी है? हाँ वो उससे हवा अच्छी आती है ना। चॉकलेट्स। एक मिनट, मैं चॉकलेट्स नहीं लेके आ रहा। ये कौन सी बीमारी जो कि चॉकलेट से ठीक होती है? हाय 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 मेरी लो शुगर हो रही है, मेरी लो शुगर हो रही है, ओए मेरी लो शुगर। अच्छा लेके आ रहा हूँ। तुम कहाँ फंस गए हो? बस कर दो तुम लोग, शमीम को मुझ पे शक हो रहा है। अब मैं तुम लोगों की कोई भी ऊटपटांग फरमाइश नहीं मानूंगी। मुजम्मिल, पापा ने कितने दिन से आराम नहीं किया? भाग भाग के उनकी टोन अंदर हो गई है। चलो फिर चल के पापा को बताते हैं। क्यों, उनका आराम का दिन आ गए? और नहीं तो क्या। अरे बच्चों, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज मंगवा लो मुझसे कि जिसका मैं कोई बहाना तो बना सकूं ना। पिज्जा मंगवा लो तुम लोगों के लिए। हाँ नहीं, मुझे जस्टिन बीबर का ना पोस्टर मंगवा दो। और मुझे पार्लियामेंट का। अरे इसका मैं क्या बहाना बनाऊंगी कि एक पोस्टर बिछा के और दूसरा ओढ़ के सोना है मुझे? नहीं, मैं ये नहीं मंगवा सकती। पापा! अच्छा मंगवा लूंगी। शैतान के टिकी पैक्स। उठो उठो उठो। एक चीज तो साफ जाहिर है, ये सब तुम्हारा ड्रामा था, लेकिन एक चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे बच्चों का इस ड्रामे में क्या रोल था। शमीम, उन्होंने ही तो मुझे कहा था कि ये सब ड्रामा करूं ताकि आपके जरिए वो अपनी बातें बनवा सके। मुजम्मिल, ज़ैनब, अंदर आओ दोनों, अंदर आओ। दरवाजा बंद करो। तुम तीनों को मैंने क्या कहा था कि जब तक पेपर्स खत्म नहीं हो जाते ज्यादा खर्चा ना करना। फिर इसकी बीमारी के बहाने बाहर से चीजें क्यों मंगवाई गई? पापा, हमने कहाँ कुछ मंगवाया। वो तो जब मैंने और मुजम्मिल ने रोजी को बर्फ खाते हुए देखा तो इसने कहा कि पापा को मत बताना, मैं तुम लोग के ऐश करवाऊंगी। कितना झूठ बोलती है ये। मैं तो ठीक होके रास्ते में थी, आपके पास आ रही थी आपको बताने के लिए। इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और सारा प्लान बना लिया और मुझे जबरदस्ती बर्फ खिलाई इन्होंने। और बर्फ ना ये लाया था। झूठ बोल रही है पापा, ये खुद बर्फ खा रही थी और जब हमने इसको पकड़ लिया ना तो इसने हमें रिश्वत की ऑफर दे दी। और मुझे ये भी नहीं पता बर्फ कहाँ रखी होती है। मेरा मतलब है फ्रीजर में कहाँ रखी होती है। देखा कितना झूठ बोलते हैं ये दोनों। शमीम, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकती, आपको पता है ना। अरे कितनी झूठी है ये। डॉक्टर को रिश्वत देके इसने उनसे झूठ बोलवाया, उसके बाद एक्टिंग करती रही, आपको भी तंग किया और जब हमने पकड़ लिया ना तो सारे इल्जाम हम पे डाल दिया। अगर इतने ही नेक फरिश्ते थे तो उसी वक्त जाके पापा को क्यों नहीं बताया? मेरी लाई हुई चीजों पे क्यों ऐश किया? बताओ। पापा ये झूठ बोल रही है। मुझ मासूम को बीमारी में भी नहीं जोड़ा। बातें करवा लो अम्मा। खामोश! तुम सब के सब झूठे हो। तुम लोग को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं है। सारा दिन मैं काम करता हूं, पैसे कमाता हूं और तुम लोग की गेम्स ही नहीं खत्म होती। मतलब ही खुद गर्ज। मैं जा रहा हूं और हां,
अगर कोई पीछे से मुझे मनाने आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार कोई आया। दुख भरा है इस स्क्रिप्ट जज्बाती सी, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम।